किसका कब्जा? बखमुत की जंग में अब तक कितने जख्मी, कितनी मौतें? पुतिन के लिए बखमुत कैसे बन गया है नासूर? बखमुत के लिए यूक्रेन का क्यों बह रहा आंसू और खून? बखमुत के नाम से क्यों डर गए बाइडन? बखमुत पर चीन का नया स्टैंड क्या है? और सबसे बड़ा सवाल कि बखमुत का अब आगे क्या होगा अंजाम? इन सारे सवालों का जवाब पूरी रिसर्च के साथ डिटेल में आपको आगे दिखाएंगे। पहले डायरेक्ट टू बखमुत। बखमुत पर किसका कब्जा? इस सवाल का जवाब रूस के रक्षा मंत्रालय ने दिया है, जिसने ऐलान किया है कि उसकी सेना ने बखमुत के पश्चिमी हिस्से के 2 ब्लॉक्स पर कब्जा कर लिया है। रूस की हवाई सेना अब बखमुत के उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में एक्टिवेट कर दी गई है। इसके पहले बखमुत के फ्रंट से भाड़े के सैनिकों के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा वो बखमुत में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बखमुत के 80% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है, जबकि यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना जबरदस्त लोहा ले रही है और अपने क्षेत्र से इंच मात्र भी नहीं खिसक रही। तो बखमुत का सच क्या है? दिन का उजाला घूप अंधेरे में बदल गया है। हर घंटे नहीं, मिनट दर मिनट रूस की मिसाइलें बखमुत के चीथड़े उड़ा रही हैं। स्क्रीन पर आपके सामने है एक रात में श्मशान बनने की रुला देने वाली कहानी। वाशिंगटन के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की जानकारी के मुताबिक क्रेमलिन समर्थक स्नेह ब्लॉगर के जियो लोकेटेड फुटेज से संकेत मिला है कि यूक्रेन के सैनिकों ने ओलेस्की शहर के पास अपने पैर जमा लिए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यूक्रेन जवाबी हमले के साथ आगे बढ़ता है तो उसका मेन टारगेट होगा क्राइमिया, जिस पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। ज़ेलेंस्की की सेना को क्राइमिया पहुंचने के लिए देश के दक्षिण में स्थित ड्नीप्रो नदी को पार करना आवश्यक होगा। मतलब बखमुत जंग की अपडेट समझने के लिए आपको बखमुत की उस नदी के किनारों को समझना होगा जिसे ड्नीप्रो नदी कहते हैं। द मेल की रिपोर्ट के मुताबिक बैटल ऑफ बखमुत में यूक्रेन की सेना ने पहली बार ड्नीप्रो नदी पार कर लिया है। ज़ेलेंस्की की सेना अब खेरसॉन की ओर कूच कर रही है। खेरसॉन में इस वक्त गदर छिड़ा है। ज़ेलेंस्की की सेना पर रूस कहर बनकर टूट रहा है और अब ज़ेलेंस्की की नई सेना के पहुंचने से युद्ध और भयंकर शक अख्तियार करेगा। यूक्रेन के ऑपरेशनल कमांड साउथ ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा है कि रूस की सेना ने 24 घंटे में खेरसॉन में 5 हवाई बम गिराए हैं। पोस्ट के मुताबिक बम ड्रोन और विमानों से दागे गए और कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। खेरसॉन की 2 तारीख को 18 अप्रैल और 24 अप्रैल यानी 6 दिनों के बीच की कहानी आपके स्क्रीन पर है। 18 अप्रैल को पुतिन खेरसॉन में थे अपनी सेना के साथ। मोर्चे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सैनिकों को शाबाशी देने, उनका जोश हाई करने खेरसॉन पहुंचे थे। और आज सिर्फ 6 दिन बाद ज़ेलेंस्की की आर्मी खेरसॉन पहुंच गई, वो भी उस ड्नीप्रो नदी के रास्ते जहां रूस की मिसाइलें 24 घंटे बरस रही हैं।
यही यूक्रेन की सेना की ताकत है और नेटो की रणनीति का हिस्सा। पुतिन की आर्मी के सामने एक साथ कई नए फ्रंट खोल देने का नेटो की समझ कहती है कि मल्टीपल फ्रंट यानी कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई छेड़ देने से पुतिन की सेना कमजोर पड़ सकती है, उनकी सप्लाई चेन में अड़चन पैदा हो सकती है। एक छोटे से फ्रंट पर भी पुतिन की हार को नेटो अपनी बड़ी जीत बताता है। ऐसे में निप्रो नदी पार कर यूक्रेन का खेरसोन पहुंचना पुतिन के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। तब तो और जब कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को सीख दी है कि क्राइमिया पर रूस के कब्जे का विरोध करे, क्राइमिया के लिए भी जंग करे। खेरसोन उन इलाकों में से है जिस पर पुतिन ने युद्ध के शुरुआती दौर में कब्जे का ऐलान किया था, लेकिन फैक्ट यह है कि खेरसोन में यूक्रेन और रूस के बीच की बंदूकों की गर्जना कभी कम नहीं पड़ी। पिछले साल खेरसोन में पुतिन की करारी हार हुई थी। खेरसोन की जंग में पुतिन की सेना को भागना पड़ा।